किस चीज़ का स्टॉल लगाया आपने? हमने फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड का, इसके लिए हम अवेयरनेस सबको दे रहे हैं कि क्रिएट कर रहे हैं कि सबको इसके बारे में पता चले और लोग नए नए प्रोडक्ट्स यूज़ करें अपने प्रोटीन्स के लिए। फोर्टिफिकेशन का मतलब सबसे पहले तो फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी फूड प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल वाइटामिन फॉर एनहांसिंग द न्यूट्रिशन वैल्यू, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को या क्वालिटी को इंक्रीज कर पाए। जैसे दूध में विटामिन ए और डी होता है। लाइक दिस इज द लोगो ऑफ द फोर्टिफिकेशन प्लस है। या प्लस एंड हमेशा ये प्लस का साइन लेफ्ट साइड में ही रहेगा हमारी। दिस इज द मेन अवेयरनेस बिकॉज बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स वाले कभी हमने ध्यान नहीं दिया है। फेकनेस क्रिएट करते हैं, वो राइट पे क्रिएट करते हैं, वो राइट पे दे देता है, अप दे देता है, डाउन दे देता है, बट मेन साइन इज लेफ्ट साइड। जैसे ये भी है, दिस इज द लोगो, दिस इज द लोगो। इट इज इन लिमिटेड प्रोडक्ट्स ओनली और ये हम घर पे भी कर सकते हैं बाय एडिंग। पर इसका लेफ्ट में नहीं है। नहीं लेफ्ट है, लेफ्ट है, लेफ्ट यहाँ से लेफ्ट आ रहा है। अब जैसे हम ये घर पे भी कर सकते हैं बाय एडिंग रिच इंग्रेडिएंट न्यूट्रिशनल वैल्यू टू आवर फूड। जैसे कि अगर आपने सैलड बनाया उसके ऊपर आप अगर चीज़ स्प्रिंकल कर दो या कोई भी अपने ब्रेड का टोस्ट लिया है तो उसके ऊपर आप फर्टिफाइड चीज़ आती है, एक मार्केट में अलग फर्टिफाइड चीज़ आती है। फर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बहुत सारे अवेलेबल है बट वो है ना लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम किसी भी 24/7 स्टोर पे जाए या फिर किसी और जनरल स्टोर पे बहुत जाए, लिमिटेड चीज़ें ज़्यादा है क्योंकि उसी की अवेयरनेस के लिए हमने आज ही स्टोर लगाया ताकि लोगों को पता चले कि फोर्टिफिकेशन है क्या। उससे लोगों का हेडलाइन है संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। इसका ये अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छा जीवन भी जिएंगे। दिस इज द मेन बहुत अच्छा, गुड पास। थैंक यू। आप भी आ गए? हाँ जी, बताओ, आपके साथ साथ हो जाएगा। So we, the students of MFT second year, have organized some fun games here. So one have to pick one slip and there is a question written on it. And if you answer correctly, then you have to again try your luck and pick up a slip in here. And win the prizes. You will win the prize, whatever. निकालो एक स्लिप। निकाल नेम 3 फैट सोर्सेस हैं। यस सर। मीट, Yes, यस, sir. बटर, यस सर। घी, यस सर। अब यहाँ से ये नहीं क्या? वाइट। क्या है? बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये तो आपने सारे ही ऐसे डाले हैं। नहीं सर, प्राइजेस हमने रखे हुए हैं प्राइज। क्या? नो। नाश्ते में डालते खाते हैं बोला। अभी इसने बोला तो था। ऑरिगेनो। अच्छा। So our topic is about antioxidants, like antioxidants And sequestrants. So basically what antioxidants are, they prevent oxidation in foods. So most commonly oxidated foods are fats. सबसे ज़्यादा जल्दी फैट्स में ऑक्सीडेशन होती है. So oils, butter, ghee, they are rich in antioxidants. Now they can be natural as well as synthetic. तो अब ये डिपेंड करता है what is your food and what are its like requirements. नाउ बेसिकली हम सबसे ज़्यादा सिंथेटिक वाले पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि नेचुरल में चांसेस होते हैं कि वो जल्दी ख़राब हो सकते हैं. सिंथेटिक में देयर इज़ ऑल लाइक ह्यूमन माइंड एंड ऑल थिंग, तो ये ज़्यादा टाइम के लिए हम खाने को स्टोर कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं. उसकी कॉस्ट भी कम है. So overall it's gonna cut the cost of the production. there are probably thousands of substances that can be used as antioxidants. For example, vitamin C, vitamin E, and beta carotene. So now we have this daily consumption products एंड आप खुद देख सकते हैं कि ऑयल में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज हमें इसको ज़्यादा टाइम पे स्टोर भी करना है, इनको ऑक्सीडेशन नहीं प्रिवेंट करनी, इनको ऑक्सीडेशन. और आप भी बताइए।
और हमारे पास जैसे एग्जांपल्स है, ये सीरियल्स का एग्जांपल है, और हमारे पास च्युइंग गम और मिल्क शेक और पोटैटो चिप्स और ऑयल्स का है। कंपेयर करें तो हम सब हमारे पास ऑयल्स में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। which contains antioxidants in a lot of amount. सिंबल्स होते हैं बेसिकली वो वार्निंग्स होती हैं, तो हमें उन सिंबल्स का मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि ये इस पे ये जो सिंबल बना हुआ है, इट मीन्स कि जो हमारा ये केमिकल है इट इज़ फ्लेमेबल, तो हमें गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस रखनी होंगी जब हम इस केमिकल को यूज़ करेंगे। साथ में जो स्कल का साइन है, इट मीन्स कि टॉक्सिसिटी हो सकती है। एंड दिस ट्री एंड अ डेड फिश मीन्स कि ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत हजार्डियस है, जिसे एक्वाटिक लाइफ को हार्म कर सकता है, टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। वैसे ही हर केमिकल पे एक डिफरेंट वार्निंग होती है। दिखाओ ना। सही है हमारा। सिप बहुत पॉपुलर है, क्या बोलते हैं इसको? आजकल सिप बहुत पॉपुलर है। Yes, so in this what we are doing is that in food technology, flavors are the most important thing because it's like a sensory phenomenon. In this we are using the skills of how we taste and then identify what flavors we are having, and on the basis of it we are going to identify the product name and as well as the brand name. And if one guess it right, then we have some prizes for them as well. So that is overall the game. So welcome to Guessing Booth. So you would like to play any game? हाँ, sure. Yes, sir. So you can start with this one first. This is the Lay's. Like you have to guess the brand name and the product name of the Lay's, which are specifically chips. You need to specify the brand name and the product name and the flavor. You can't see the product, you will be maybe or you can't see, you just have to taste it and you have to use your senses to guess what product you are having and the brand name as well. And on the basis of it, if you guess it right, you will get the prize. Okay. Yes. So which one will you try? We have chips, cookies, candies and beverages. Chips I can try. Yes. So first you need to close your eyes and place your hand here. So and how we pick a will pill. shoot? Can I go for you? Akshita, lights on. So you need to close your eyes and place your hand here and pick any chip and taste it and tell the flavor as well as the brand name and the product. Uncle chip. No. Yes. Brand name, product name and the flavor. Chips. Chips is a category, but specifically flavor concept. Flavor, onion, tomato. No, sir. You can try others as well. Like Actually, Packaging materials. See, you have this. I had a question for you. Can you please guess which type of material is it? Which type? Veg. No. Material. You can feel and just tell. Plastic. Everyone used to speak that it is plastic, but it is not actually plastic. It is laminates. Yes. So can you guess this? This is also laminated. Laminate. Yes, right. Okay. Now this is very easy. Plastic. Of course, plastic. But it is low density plastic. But it will flee. If we talk about this, it is high density plastic. Because the cereals are stored in it. And next, you can feel and tell which kind of plastic it is. Plastic box, micro. Plastic ball, but which kind? High density or low density? Low density. High density. High density. Can you see the symbols behind that? Can you just tell which kind of material is this? Which? It is telling us the temperature, but we can store it at -4 degree Fahrenheit. You can please get it.
Our topic is different food packaging materials. So let me tell you about what is a packaging material. It is something that retains the quality and quantity of the food, right? So packaging materials are of different types, flexible and rigid. Flexible is something that can be molded into different shapes like paper, or we have plastic. Paper. This can be molded into any different shape, but we have other kind of packaging is the non-flexible packaging. So this material. is rigid one. Like glass. It cannot be molded into different shapes. And we have many examples like this is a metal can, metals, cardboard, plastics, paper boards. Uncle, are you interested in playing the game? Are you interested in playing the game, sir? So this game is something that I'll be saying the taglines of different food brands and I'll be asking you the questions about different food products. Okay. And if you guessed it, so you have to place One cross of or my something. teammates will play with you. Yashika? So you have to guess the tagline. So now we'll ask you the question. Of which food brand? Together taste better. Together. Taste better. You can take your time. It's Coca-Cola. Oh, okay. Advertisement. Okay, now I understand. So next one. Taste the thunder. Thumbs up. Thumbs up. Now you can place You have to place your circle or circle. cross. Huh? You have to place your circle like. Do you know this game? How to play it? No. You don't know this game? Okay, no issues. So you can just guess the answers. We'll help you in playing. Good food, good life. Good food, good life. Which food brand? Good food, good life. It Very is Nestle. popular. It is Nestle, Nestle. actually. Nestle. Chalo, किसी का नहीं मालूम. I'm loving it. I'm loving it. Lays. नहीं. McD. Magdi is the right answer. मेलेडी खाओ खुद जान जाओ. पहले दिखाओ फिर जान जाओ. लगाओ अपना क्रॉस. जी ललचाए पर रहा ना जाए. चाय पर I'll believe. Alpalene. She won the game. She won. Thank you. Congratulations. Thank you for coming. Favorite topic. Yes. Because flavors which Flavors. is Flavors. flavor. Add on So flavors. flavor is something which has a texture, aroma, which gives life to our foods. Okay, it is of two types basically, natural and artificial. Riddhi? Also, we can say nature identical flavor. There are some flavors which are in a ratio of 70-30. 70% they are synthesized and 30% is natural. For example, vanilla. For example, coffee. आप उसे normally नहीं ले सकते. उसमें synthesize करना पड़ता है. And flavors are something which has affected our life, our economy a lot. So basically जो flavors हैं, अगर if a substance is not flavored, you won't like to eat it. So it would eventually effect on your health also. So flavors अगर आप लो, flavored substances एक quantity, limited quantity में better रहेंगे, limited quantity and better quality. आर्टिफिशियल फ्लेवर्स को केमिकल्स के साथ हम सिंथेसाइज करते हैं टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ एंड द कॉस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कट द कॉस्ट वी सिंथेसाइज इट आर्टिफिशियल. जैसे कि हमने इस चार्ट में मेंशन किया हुआ है, हमने नेचुरल फ्लेवरिंग यहाँ पे दिया है एज अ वनीला. तो हम वनीला को ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरली. वी हैव वनीला बीन्स एंड वी डिप इट इन अल्कोहल जिससे हमारा वनीला एक्सट्रैक्ट बनता है. नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग कॉमनली ऑरेंज का एग्जाम्पल लेते हैं और लेमन का एग्जाम्पल. लेमन में एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं सिट्रल. तो सिट्रल जरूरी नहीं सिर्फ लेमन में ही फाइंड किया जाता हो, दूसरे सोर्सेज में भी होता है. नेचुरली लेमन ग्रास करके एक प्लांट होता है, वी फाइंड सिट्रल इन दिस ऑल्सो. तो हम उससे भी उस कंपाउंड को डिराइव कर सकते हैं जो नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर बनाता है हमारा. देन अनदर वन वुड बी फॉर इथाइल ब्यूटाइरेट. वो फ्रूटी फ्लेवर हमारा देता है हर चीज़ में. बेवरेज इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल मेडिकल इंडस्ट्री. कितनी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके अंदर मिक्स फ्रूट एंड ऑरेंज फ्लेवर्स आर इन्वॉल्व, स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन. वी कैन हैव इट इन अ नॉर्मल मैनर. थैंक यू. ठीक है.
अगेन जो मैंने आपको बताया, हमारे पास सरफेस एरिया कम है, हमें सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, इसीलिए हम कोड्स के थ्रू बात करते हैं। Now emulsifiers are also of two types, one is natural, another is synthetic. Synthetic जो emulsifiers होते हैं वो हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं, which are majorly for pharmaceutical and cosmetic purpose के लिए यूज करते हैं, but there are still some compounds जो हम फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं। उसकी एग्जाम्पल आपके सामने दी है, ऑफिस में यूज होता है, कुछ ब्रेड के प्रोडक्ट्स में है उसको लिक्विड में ठीक है। नेचुरल emulsifiers are basically lecithin and it is extracted from soy, egg, ये सबसे extracted आपकी ग्राम ये ले लो, 5 ग्राम ये ले लो और इसको ये करके हम अपना सारा कुछ कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट। लेकिन हमने कभी भी इसकी लेबलिंग वगैरह पे ध्यान दिए नहीं। मैम कहते हैं कि मेलेंस रिएजेंट्स चाहिए है तो इसको 2 ml लेना और हमने एक्सपेरिमेंट कर देना है। लेकिन हमने कभी ये देखे, इसके सिंबल्स देखे नहीं देखे, इसके ऊपर सिंबल्स है ये देखे नहीं देखे। हमने देखे भी होंगे तो इग्नोर करते हैं और हम इनको क्या समझते हैं कि ये डेंजर के साइन है। अगर ये डेंजर के साइन है तो ये सारे सेम क्यों नहीं है? सिर्फ डेंजर ही क्यों नहीं लिखा हुआ? ये सारे अलग अलग सिंबल्स क्यों है? व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? कोई तो मतलब होगा ना इन सबका। सबसे पहले करसिव का आपको पता है, कोरोजन क्या होती है? जंग लग जाना, ठीक है ना? तो जंग लग जाना कोई, अब ये वाला केमिकल अगर किसी भी हम मेटल के ऊपर रखेंगे तो उस पे क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी, ठीक है ना? इस करके हम लैब्स में क्या यूज करते हैं? ग्लास के इक्विपमेंट यूज करते हैं। ग्लास भी कौन सा? बोरोसिलिकेट ग्लास। क्यों? क्योंकि वो जो है हमारे पास इनर्ट मेटल होता है, वो किसी भी चीज से जो है वो रिएक्ट जो है वो नहीं करता है, ठीक है ना? अगर मैं ये सेकंड हैजार्ड की बात करूँ तो कौन सा है? बायोलॉजिकल हैजार्ड। बायो का मतलब क्या होता है आपके? हेलो सर, हमारा टॉपिक है प्रिजर्वेटिव्स। Mainly preservatives are chemical substances that are added to the food products, beverages and other pharmaceutical drugs to protect them from decomposition by microbes or undesirable chemical changes in the environment. So sir, ये 2 टाइप की होती है mainly, जैसे salt, sugar, alcohol are the natural preservatives, और कुछ जो सिंथेटिक है जैसे कुछ केमिकल, सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड, BHT and BHA are some synthetic preservatives. So mainly हमें प्रिजर्व करना ही क्यों चाहिए? सम क्रॉप्स आर केमिकली ग्रो की सीजनली ग्रो की जाती है, तो वो हर पूरे साल हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, तो ताकि हम उनको प्रिजर्व करके रखें इसलिए हम लोग प्रिजर्व करते हैं उसको, और वो हमारी कॉस्टली भी हमें इतनी नहीं पड़ेगी। आंसर ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए उसमें कुछ ऐड करना है। बहुत सारे ओल्ड एंड न्यू मेथड्स हैं जिनसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं एज लिस्टेड है। ड्राइंग, फर्मेंटिंग, चिलिंग, डिहाइड्रेटिंग, एमल्सिफाइंग एंड कैनिंग आर बेसिकली जिससे हम फूड को एक लंबे समय तक उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं। नेचुरल प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो तो बेसिकली हमारे खाने में ही अवेलेबल होते हैं, बट आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव केमिकल्स होते हैं जिनकी ज़्यादा कंजम्पशन से हमारे हेल्थ को भी प्रॉब्लम होती है। एंड ठीक है, तो जो हमें जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उसमें पहले आते हैं पोटेंशियल हेल्थ रिस्क, जिसमें इंक्लूडेड है एलर्जिक रिएक्शंस, रेस्पिरेटरी इश्यूज और हार्मोनल इम्पैक्ट्स। एंड इससे कॉज होती है डिजीजेस, जिससे होता है कैंसर रिस्क और बिहेवियरल डिजीजेस जैसे कि ADHD, और आते हैं कि हार्ट डिजीजेस। और हमें अगर इन चीज़ों को अवॉइड करना है तो इसके लिए हमें प्रॉपर अमाउंट में हमें वो केमिकल्स उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं। इसमें से कुछ अमाउंट्स में डाले होते हैं, जैसे इसमें प्रिजर्वेटिव्स है तो इसके कुछ इफेक्टिव एजेंट्स होते हैं कि वो किसके लिए वो प्रिजर्व किए जाते हैं, और ये कुछ एप्लीकेशंस है फूड में कि किस में डालने जाते हैं। जैसे ये बेकरी गुड्स है, मीट्स वगैरह है, इसमें हम डालते हैं एसिटिक एसिड, एसिटेट्स, ये सारे प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए, और एक पर्टिकुलर अमाउंट के उस पर डाले जाते हैं। जैसे इनकी मैक्सिमम टॉलरेंस कितनी होती है।